अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाजरीन, इस समय हम उत्तर प्रदेश के शहर जालौन के कालपी शरीफ में हैं और कालपी शरीफ में बहुत से अल्लाह के वली क़याम पजीर हैं और वहीं पर हज़रत सालार सोख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह है, जो कि मुरीद व खलीफा हैं हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। तो आज मैं उनकी बारगाह पर आया हूँ। ये कालपी की जो बहुत ही मशहूर मारूफ बारगाहें हैं, हज़रत मीर अहमद कालपी और हज़रत मीर मोहम्मद कालपी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और ये शहर के किनारे नदी के बिल्कुल करीब में अभी मैं आपको चल के दिखाऊँगा। तो कहा जाता है कि सिराजुद्दीन सोख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाहमदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जलाल का शिकार हो गए थे, तो उसके बाद आप सोख्त हो गए यानी कि जल गए। तो उसका भी वाक़या मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको दीदार कराता हूँ उस अल्लाह के वली की बारगाह की। तो चलिए माशाअल्लाह आपको चल के ज़ियारत करवाते हैं इस बारगाह की। हज़रत सिराजुद्दीन सोख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह और सालार सोख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह है। देखिए आपका सिलसिला नसब लिखा है, वारिस सिलसिला बकाइया मौलाना शाह सैयद हसन बकाई सज्जादा नशीन दरगाह सिराजुद्दीन सालार सोख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो नाज़रीन, बताया जाता है कि कालपी का जो बादशाह था कादिर शाह, वो हज़रत सिराजुद्दीन सोख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद था और हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब कालपी तशरीफ़ लाए तो उसने आपसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो आपके जो पीर साहब थे सिराजुद्दीन सोख्ता, उन्होंने कादिर शाह को मना किया कि नहीं, तुम हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से मिलने मत जाना। लेकिन फिर भी वो नहीं माना और वो हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिलने के लिए चला आया। और जब वो आपसे मिलने आया तो उस वक्त आप इबादत में मशगूल थे और आपके जो दरबान थे इमादुल मुल्क, उन्होंने मना किया कि इस वक्त आप नहीं मिल सकते, लेकिन वो नहीं माना और वो दीवार से झांकने की कोशिश करने लगा। तो इमादुल मुल्क ने इशारा किया, वो दीवार ऊंची हो गई। उसके बाद वो घोड़े पर चढ़कर आपका दीदार करना चाहता था, लेकिन फिर जिन्नातों के बादशाह इमादुल मुल्क ने इशारा किया, वो दीवार और ऊँची हो गई। इसी तरह तमाम कोशिशों के बाद जब कादिर शाह दीदार न कर सका तो वो गुस्से में कहने लगा, जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कह देना कि वो मेरी सरहद से बाहर चले जाएं और वो यहाँ ना रुकें। इतना कह के वो वहाँ से वापस आ गया। हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब कादिर शाह का ये फरमान सुना तो आपने कहा ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं, और आप अपने खलीफाओं के साथ इस नदी के उस पार चले गए। उसके बाद जब आप नदी के पार गए तो कादिर शाह जैसे ही अपने घर लौटा तो वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया, उसके सारे शरीर में छाले पड़ गए। उसके बाद वो उस बीमारी से सही नहीं हो पा रहा था। तमाम तबीबों ने उसका इलाज किया लेकिन उसे शिफा नहीं हासिल हुई। ये बात आपके पीर व मुर्शिद सिराजुद्दीन को पता चली। तो इस बात में बहुत ही इख्तिलाफ़ है। कहा जाता है कि सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कादिर शाह से कहा कि जाओ तुम हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से माफ़ी तलाफ़ी करो, जिसके बाद वो सही हो गया। और ये भी कहा जाता है कि हज़रत सिराजुद्दीन सोख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना जुब्बा मुबारक खिरका था वो कादिर शाह को अदा किया, जिसके बाद उसको सिफा हासिल हो गई। ये बात हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को पता चली तो आपने कहा कि सिराजुद्दीन क्यों खुद नहीं सोख्त हो जाता, सिराजुद्दीन खुद क्यों नहीं सोख्त हो जाता। आपके ज़ुबान मुबारक से ये बात अदा हुई, जिसके बाद सिराजुद्दीन सोख्त हो गए, यानी कि आपके भी शरीर पर छाले पड़ गए। तो इस तरह की कुछ रवायतें जो आपके नाम के ताल्लुक़ से मशहूर है। और ये भी कहा जाता है कि जो आपको सोख्त लक़ब मिला, एक तो इसे हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी जोड़ा जाता, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपको ये लक़ब आपके पीर व मुर्शिद हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अता हुआ है। तो ये थी हज़रत सिराजुद्दीन सोख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह की छोटी सी ज़ियारत जो हमने आपको कराई। हज़रत सिराजुद्दीन सोख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये आस्थाना उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले के कालपी शरीफ में वाक़ है।